चलते एक व्यक्तित्व के आज के पहले भाग के व्यक्तित्व चर्चा में मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर टी एन सेशन की। टी एन सेशन में हम वीडियो के पहले भाग में कुछ जान चुके हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो अनकही हैं, अनसुनी हैं। हमने रिसर्च करके कुछ ऐसा कंपाइलेशन किया है जो आपको टीएन सेशन के बारे में नया लगेगा। टीएन सेशन एक दक्षिण भारत का ब्राह्मण परिवार का ऐसा नौनिहाल जिसने गरीबी देखी, जो पढ़ने लिखने को अपना विजन और मिशन मानता था, जिसने विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते विज्ञान की शिक्षा ली, ऑनर्स किया फिजिक्स में और बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गया। सिविल सर्विसेज की तैयारी का दौर ऐसा कि कुछ ही प्रयासों में उनके द्वारा आईपीएस जैसा कार्डर हासिल किया गया। कुछ दिनों आईपीएस की कैडर को एक्सेप्टेंस के मनन चिंतन में रहा और फिर आईपीएस छोड़कर दोबारा तैयारी करके आईएएस बना और 1950 में आईएएस बना और भारत के विभिन्न मंत्रालयों में, भारत के विभिन्न विभागों में टीएन सेशन बहुत सारे पदों पर रहे। अगर मैं एक व्यक्तित्व के तौर पर टीएन सेशन की बात करूं तो जितना व्यक्तित्व क्रुक कहा था, तो ये इसलिए भी कि वे खुद को एक अड़ेल व्यक्तित्व का धनी मानते थे और शायद ये उनकी शक्ति भी थी। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत सारी ऐसी खूबियां होती हैं जो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग बनाता है। टीएन सेशन या तिरुनलाई नारायण अय्यर सेशन के बारे में भी यह बात तय थी कि वो जिस काम में लगते थे, जिस काम को करते थे, पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ करते थे। और उनको लेकर कई ऐसे किस्से हैं जहां पर कुछ बातें अस्पष्टता के अभाव में कुछ लोग उनसे डर के नहीं भी करते थे। मसलन कई जगहों पर साउथ में एक ऐसी कहानी भी सुनने को मिलती है कि टाइगर्स को लेकर, जो तमिल टाइगर की बात हो रही थी, उसको लेकर, उसके डेथ को लेकर कुछ इश्यूज हुए और उन्होंने टाइगर्स को लेकर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में बहुत सारी जांच पड़ताल शुरू कर दी। इलेक्शन रिफॉर्म्स की अगर हम भारत में बात करें तो भारत में चुनाव के अंदर गुंडागर्दी, चुनाव के अंदर इस तरह का प्रोसेस जहां पर फेक वोटिंग की बात होती थी, चुनाव के अंदर ऐसी आवश्यकता जहां पर हम चुनाव के अंदर धांधली को सुरक्षा बलों के डिप्लॉयमेंट से कम कर सकते थे, टीएन सेशन ने अपना कड़ा रुख अख्तियार करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री तक को झुकाया। एक कहानी ऐसी भी है कि टीएन सेशन के रुतबे, उनके बर्ताव, उनके व्यवहार से नाखुश होकर भारत के बहुदलीय नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री या सरकार से बात का निवेदन किया कि टीएन सेशन के खिलाफ महाभियोग भी लेके आया जाए, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस समय ऐसा नहीं किया। लेकिन अपनी संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से भारत में चुनाव आयोग, जो कि एक पद होता था, उसके परिप्रेक्ष्य में ही यह हुआ कि उनके दो समकक्ष उनके साथ गिल साहब और दूसरे एक इलेक्शन कमिश्नर को जोड़कर गवर्नमेंट ने उनकी कुछ पावर्स को कम तक जरूर किया। इस बात को भी लेकर बहुत सारी कहानियां हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर या एक पैशनेट ब्यूरोक्रेट के तौर पर वो कई काम ऐसे करते थे जिनका कोई और सानी नहीं होता। बिहार के इलेक्शन के बारे में उन्होंने यहां तक कह दिया कि 4 बार इलेक्शन की प्रोसेस को उन्होंने डिरेल किया। इसको लेकर लीडर्स नाखुश भी थे। फोटो नहीं तो इलेक्शन की जो कैंपेन उन्होंने की, और आज हम मतदाता पहचान पत्र को आधार के साथ लिंक कर रहे हैं, हम जेन्युइनली अपने वोटर को जान पाते हैं। यह कारण था, यह कारक था उस व्यक्ति के वजह से जिसका नाम टीएन सेशन है। अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, जहां पर धन बल का, जहां पर पैसे का, या जहां पर रुतबे का, या जहां पर मसल पावर का इस्तेमाल करके चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता था, इस व्यक्ति की वजह से प्रोसीजरल चेंज हुआ। इलेक्शन के प्रोसेस में आईएएस ऑफिसर्स का या इलेक्शन मशीनरी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, या चुनाव की निष्पक्षता को या चुनाव कराने को, यहाँ तक कि कई ऐसे अवसर थे जहां पर जन विरोध, मीडिया का विरोध, कानून का विरोध और यहाँ तक कि आपस के इलेक्शन प्रोसीजर के लोगों के अंदर का भी विरोध उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी वे अड़े रहे, वे अड़िग रहे। लोग सिर्फ ये जानते हैं कि वे एक बेहतरीन रिफॉर्मर थे इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि कई मंत्रालयों में रहकर, कई एकेडमिक्स
प्रोस्पेक्ट्स की जगहों पर या कई ऐसी जगहों पर रहकर भी टीएन सेशन ने वो बारीक और उम्दा काम किए जिससे आज का भारत एक बलवती भारत बनता है। लोग ये तो कहते थे कि नेता या तो भगवान से डरते हैं या शासन से डरते हैं, लेकिन इनके बारे में एक कहानी ऐसी भी है जब किसी सेक्रेटरी के पद पर रहकर या किसी आईएएस पद पर रहकर जब इनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिया गया तो यह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संबंधित किसी पर्टिकुलर बस डिपो में जाकर हमेशा बैठते थे, ड्रिलिंग देखते थे। तो कभी किसी बस चलाने वाले ड्राइवर ने इनफॉर्मल टॉक में तमिल में ये कह दिया कि आपको ना तो बस चलानी आती है, ना आप बस के प्रोटोकॉल को या मैकेनिक्स को समझते हैं, क्यों आप हमारे काम को में बाधा खड़े करते हैं, आप हमको कंट्रोल करके पाएंगे क्या? बस इतना ही सुनना था। टीएन सेशन ने एक कड़क रुख अख्तियार किया, उस व्यक्ति को, उस बस ड्राइवर को कोई जवाब नहीं दिया, न केवल बस चलाना सीखा बल्कि अपने मैकेनिकल स्किल्स को इतना इंप्रूव किया कि उस डिपो पर होने वाले सारे टेक्निकल वर्क्स को या पूरा जो बस प्रोसीजर हो सकता है मैकेनिक्स के हिसाब से तो सीखा। कहा तो ये भी जाता है एक ब्यूरोक्रेट्स होने के बावजूद भी उन्होंने 80 किलोमीटर बस खुद चलाई और उसके बाद उस बस ड्राइवर से व्यक्तिगत मिले और व्यक्तिगत चर्चा में उन्हें ह्यूमरसली बोला कि अब मैं बस भी चला सकता हूं और बस के मैकेनिक्स को भी समझता हूं। तो ऐसे थे वो टीएन सेशन जिनको लोग एक हार्ड लाइनर के तौर पर समझते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर शायद वो बहुत सूक्ष्म व्यक्तित्व रखते थे। प्रतिभा के धनी, भाषाओं को जानने वाले, ज्योतिष में अपनी रुचि रखने वाले, और यहाँ तक ज्योतिष में उनका ज्ञान या सिद्धहस्त था कि वो अपने आप को, अपनी कुंडली के बारे में बताते थे कि मैं भारत का प्रेसिडेंट हो सकता हूँ और संभवतः मैं यूएन सेक्रेटरी भी हो सकता हूँ, इसलिए प्रधानमंत्री मुझसे डरे। वो ये भी कहते थे कि नाश्ते में मैं नेताओं को खाता हूँ, शायद वो एक व्यंग्य था। एक कहानी ऐसी भी आती है कि किसी स्पेशल सेगमेंट के रोल में मीडिया पर्सन्स के द्वारा उनसे कई बार साक्षात्कार उनके घर में टेलीफोनिक फोन करके भी किया जाता था। तो एक जनाब ने टाइम्स ऑफ इंडिया के कोई एडिटर थे, उन्होंने देर रात टीएन सेशन को फोन किया। उन्होंने फोन उठाया और किसी वजह से या तो आवाज नहीं आ रही थी या उन एडिटर साहब ने लेट होने की वजह से उस फोन को रख दिया। टीएन सेशन ने तय किया, बार बार लैंडलाइन से उस एडिटर को फोन लगाया और जैसे ही एडिटर फोन उठाते फोन रख, ऐसा उन्होंने कईयों बार किया और ये प्रमाणिक तौर पर ये बात उन्होंने ऑफिशियल ट्रैक में मीडिया कॉन्वर्सेशन में डाली और उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति ने मुझे बहुत इरिटेट किया है और इसको मेरे समय को खराब करने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ऐसा व्यक्तित्व जो इलेक्शन के अंदर धन बल को, मैन पावर को रिस्ट्रिक्ट करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की या चुनाव के अंदर उन बारीकियों की बात करता था जिसने भारत के चुनावी परिदृश्य को बदल के रख दिया। लेकिन चुनाव आयोग में आने या चुनाव आयुक्त बनने से पहले एक ऑफिसर के तौर पर भी भारत को इन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं जिनको भुला पाना मुश्किल है। आपको अगर लगता है कि टीएन सेशन सिर्फ कड़क मिजाज आईएएस रहे होंगे, सेक्रेटरी रहे होंगे, तो आप गलत हैं। वो कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस का भी हिस्सा रहे, जैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1970 में वो वहां रहे और उसके साथ उन्होंने साइंटिफिकल रिसर्च के प्रोस्पेक्ट्स में, स्पेस के रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। एक कॉमन कहानी ऐसी भी है, कई जगहों से ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में फोन जाते थे तो कोई और सेशन भी होते थे जो ब्यूरोक्रेसी में थे, तो ये अपने फोन के प्रीफिक्स में बोलते थे हेलो सेशन कॉलिंग फ्रॉम स्पेस, यानी सेशन जो स्पेस मंत्रालय यानी भारत का जो स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का, वहां से बोल रहा हूँ। फैशन के बारे में ऐसे कई अनगिनत किस्से हैं, ऐसी कई अनगिनत कहानियां हैं जो उनके व्यक्तित्व को बताती हैं, लेकिन वो एक ऐसा भी पर्सपेक्टिव रखते थे जहां बहुत सारे विवाद उनसे जुड़े थे। किसी भी व्यक्ति भारत के सामाजिक तंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत की व्यवस्था को बनाता है, निश्चित तौर पर उसके साथ कुछ विवाद जुड़ते हैं। सेशन ने अपने रिटायरमेंट के बाद 1996 में जब वो चुनाव आयोग
पद से रिटायर्ड हुए तो उन्होंने इलेक्शन भारत के राष्ट्रपति का 1997 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, और वो के आर नारायणन से हार गए। लोग ऐसा इसलिए भी करते थे कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाते तो शायद राष्ट्रपति के पद की शक्तियां क्या हो सकती हैं, ये एक और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की तरह वह भारत को बता सकते। टीएन सेशन के परिवार को लेकर ये कहानी है कि उनके कोई औलाद ही नहीं। बाद में अपने करियर के उत्तरार्ध में जीवन को एकांत में बिताया। किताबों से स्नेह था तो किताबों और अपने घर के अलावा वो कहीं आते जाते नहीं थे व्यक्तिगत तौर पर। बाद में स्मृति को कम होने की एक ऐसी बीमारी जो लगभग हर व्यक्ति को उम्र दराज होने पर हो जाती है, के असर में उन किताबों को भी नहीं पढ़ पाए। बाद में जब वो नहीं रहे तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स के माध्यम से अपनी उस प्रॉपर्टी को, उस इंस्टीट्यूशंस को जो उन्होंने प्रॉपर्टी के नाम पर खड़े किए, सोशल वेलफेयर में लगा दिया। टीएन सेशन के व्यक्तित्व को लेकर बात इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत के लोकतंत्र में या भारत की ब्यूरोक्रेसी में ये रवैया अधिकारियों की कमी होना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम में से सभी के लिए संविधान वैसा ही है जैसा टीएन सेशन के लिए था। निश्चित तौर पर टीएन सेशन एक व्यक्ति विशेष है, और टीएन सेशन एक व्यक्ति विशेष के तौर पर अगर एक विचार बन गए, वो ऐसा विचार थे जिनके माध्यम से देश को, देश के समाजवाद को या देश का इलेक्शन प्रोसेस को हमने रिफॉर्म के सेगमेंट में देखा, तो डेफिनेटली मैं ये मान सकता हूं कि अगर हमारे बाकी ब्यूरोक्रेट्स या बाकी ऑफिशियल्स अगर कानून को या कानून सम्मत कार्य करके अपने आप को परफेक्शन के साथ प्रेजेंट करेंगे, तो शायद इस बात की गुंजाइश बहुत अधिक नहीं रहेगी कि लोग उनको ट्रैक कर पाए। अधिकारी वही है जो अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, लेकिन अनुचित प्रयोग नहीं करता। मीडिया को लेकर, साथियों को लेकर, पॉलिटिशियंस को लेकर या उनके नेताओं के साथ आपसी किस्सों को लेकर भी कहानियों का बड़ा अच्छा दौर है। एक बार प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी शायद किसी ऑफिशियल मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में किसी कॉन्टेक्स्ट में थे और वो चाय नाश्ता कर रहे थे, खड़े हुए थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट के बाद शायद एक दौड़ होनी थी, मैराथन होना था। तो प्रधानमंत्री ने भी वहां रहने का, जुड़ने का, छोटे से एक लूप में जुड़ने का कार्यक्रम बनाया, और टीएन सेशन सुरक्षा को देखने की वजह से वहीं पर इर्द गिर्द थे। टीएन सेशन के साथ प्रधानमंत्री राजीव का बहुत अच्छा कनेक्शन था, तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि टीएन, आप तो मैं तो मैराथन में दौड़ रहा हूँ, आप तो खड़े भर हो, आप कहाँ दौड़ पाओगे, आके ज्वाइन करो। इस पर टीएन सेशन का कहना था कि हम जैसे आईएएस ऑफिसर्स खड़े रहते हैं, प्रधानमंत्री दौड़ सकते। इस तरह की हाजिर जवाबी, ज्योतिष में विश्वास होना, अपने व्यक्तित्व को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानना, और अपने उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने यहाँ इस बात को एक सफिक्स के तौर पर हटवाना पसंद किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट कतई नहीं है, वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशन से तो वो अटैच्ड है, लेकिन गवर्नमेंट के सिस्टम से उसे अटैच होना शायद उसकी न्यूट्रलिटी को या उसकी पारदर्शिता को कम करे। टीएन सेशन के बारे में राजनेताओं ने बहुत सारे बिगड़े बोल भी बोले। आज जो राजनेता बहुत हद तक चुनाव रिफॉर्म की बात करते हैं या इलेक्शन में रिफॉर्म को अपने अपने तरीके से गढ़ते हैं, उनको यह समझने की आवश्यकता है कि भारत जैसे बड़े देश में इलेक्शन जैसी एक प्रोसेस को बड़े लेवल पर कंडक्ट करना तभी पॉसिबल है जब हम इलेक्शन मशीनरी को, इलेक्शन सिस्टम को, प्रोटोकॉल को या इलेक्शन में शामिल होने वाली उन राजनीतिक पार्टियों को उनके मानकों पर भी खड़ा उतरने के लिए बाध्य करेंगे। इस चर्चा में चलते चलते एक व्यक्तित्व के आज के इस पहले भाग में टीएन सेशन के चरित्र पर हमने बात की। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सत्र पसंद आया होगा। टीएन सेशन से जुड़ी हुई इन जानकारियों को हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध हैं उनके माध्यम से संकलित किया था। उन सभी को साथ जिनके माध्यम से ऑनलाइन या इंटरनेट प्लेटफॉर्म से इन सूचनाओं को संग्रहित करके सार रूप में आपके सामने मैंने डॉक्टर अमित तिवारी ने प्रस्तुत किया। आपका आभार। आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
और शेयर जरूर करें ताकि इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग प्रसारित प्रोस्पेक्ट में जान सकें। 3 सेशन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, कोई भी ऐसी बात जो और नई है कमेंट बॉक्स में बताएं, हम सब नमस्कार।